गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म कृपालु गुरवे नमः। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनार विंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि अनादिकाल से निरंतर विश्व का प्रत्येक जीव जिस आनंद की खोज कर रहा है, वह आनंद केवल भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान और आनंद पर्यायवाची हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। वो जानना उनकी कृपा से ही होगा, लेकिन वो कृपा शरणागति से ही होगी, और शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही है। यह सब आपको डिटेल में गहराई से समझाया गया। पश्चात आपको ये बताया गया कि ये मन तब तक भगवान के शरणागत नहीं हो सकता जब तक
उसे संसार से विरक्त न किया जाए। इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक प्रतीत हुआ और संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करके आप लोगों के समक्ष भली भांति यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्मलोक तक, जहाँ तक माया का आधिपत्य है, कुत्रापि वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है और कहीं दुख भी नहीं है। ये भी आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया गया। सुख मानने से ही दुख मिलता है। इस प्रकार जब हम अच्छी प्रकार से निश्चय कर लेते हैं कि संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, तब हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाता है। लेकिन ऐसे राग द्वेष रहित होने से भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति पर ही वास्तविक आनंद मिलेगा और वो भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रैक्टिकल रूप से एक कदम भी कोई जीव अपने आप नहीं बढ़ सकता। भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रवेश करने से लेकर के और भगवत प्राप्ति करने तक पग पग पर हमको किसी वास्तविक महापुरुष की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों के सैकड़ों प्रमाण दे करके आपके समक्ष ये बात बताई गई कि बिना महापुरुष की कृपा के कोई भी जीव भगवत पथ का लेश मात्र भी प्रैक्टिकल आचरण नहीं कर सकता। अतएव महापुरुष तत्व का गहराई से विवेचन किया गया और आप लोगों के समक्ष ये बताया गया वेदों शास्त्रों से कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए वेद शास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी महापुरुष के बहिरंग आचरण पर ध्यान मत दो और न ही उन आचरणों की नकल करने की ही चेष्टा करो, क्योंकि उनके कार्य योग माया की शक्ति से संपादित होते हैं। उस योग माया की शक्ति में ऐसा कमाल है कि वो भीतर से महापुरुष को अपनी पर्सनैलिटी में रखती है, मायातीत नित्य भगवान में तल्लीन, और बाहर से उससे माया के कार्य कराती है। काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, अहंकार रहित अहंकार के कार्य इत्यादि। इसीलिए अगर हम बाहर से किसी महापुरुष का निर्णय करेंगे तो हम धोखे में पड़ जाएंगे। अतएव भीतर जो महापुरुषत्व है हमें उसको पकड़ने का प्रयत्न करना है, और वो कैसे पकड़ा जाए इसके विषय में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुभव प्रमाण के आधार पर महापुरुष को पहचानने की तरकीबें बताई गईं और कुछ सावधानियां भी बताई गईं महापुरुष को पहचानने संबंधी। तत्पश्चात ईश्वरीय विषय आया कि ईश्वर से कैसे मिला जाए, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। और आपको बताया गया कि वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में केवल 3 ही मार्गों का निरूपण है, एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग, और चौथा कोई मार्ग हो भी नहीं सकता, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश होने के कारण प्रत्येक जीव का स्वभाव ये 3 ही प्रकार का है, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का। अगर कोई और मार्ग पढ़ने में, सुनने में आता है तो वो भी इन 3 के ही अंतर्गत होगा। तो सर्वप्रथम हमने कर्म मार्ग को लिया और उस विषय में आपको बताया गया कि हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में बड़ा विरोधाभास है। एक ओर कर्म धर्म की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है और कर्म धर्म के पालन का आदेश दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर कर्म धर्म की घोर निंदा भी की गई है और ऐसा कहा गया है कि कर्म धर्म करने वाले घोर मूर्ख हैं, वो घोर अंधकार को, घोर पतन को प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, उनकी लाइफ में भी
कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन देखा जाता है। आज हम आपको उसी विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन कराएंगे। मैं आपको भगवान के दरबार में ले चल रही हूं। ये क्यों अवतार लेते हैं भगवान? राम ने क्यों अवतार लिया? श्री कृष्ण ने क्यों अवतार लिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता। मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। 4 अध्याय का 8वां श्लोक। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 27वां श्लोक। संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। और स्वयं भगवान राम ने पग पग पर धर्म का पालन किया। ऐसा पालन किया कि धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अयोध्या तक, और वनवासी हो गए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए। पिता की आज्ञा थी, इसीलिए पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हम वन में आए। क्योंकि वेद कहता है ना, पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा मानो। इसीलिए 14 वर्ष के लिए हमने वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन देखो, उन्हीं के घर का अंधेर। इन भगवान की महाशक्ति हैं जगदम्बिका सीता जी। इनसे भगवान ने कहा कि देखो, तुम यहीं पे रहो, मुझे वनवास हो रहा है, मैं जा रहा हूं 14 साल के लिए, लेकिन तुमको वनवास नहीं हुआ है, इसलिए तुम यहीं पे रहो। कुछ दिन तुम मायके चली जाना, कुछ दिन सासरे में रहो, यहाँ सास ससुर की सेवा करो। सीता जी कहती हैं, नहीं, मैं नहीं मानूंगी ये बात, मैं तो चलूंगी आपके साथ। जिद कर रही हैं और कहती हैं कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं ले गए ना, धौंस बता रही हैं, जरा धौंस सुनिए। देखो, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए ना, तो तुम जब लौट के आओगे ना, तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। अरे, तुम जिंदा रहो न रहो, इससे क्या मतलब है? देखो, दशरथ जी किसी जीने मरने के चक्कर में नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, प्राण जाए बरु बचन न जाई। और सीता जी धौंस बता रही हैं कि अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। राम ने बहुत समझाने की कोशिश की, ऐसा है और वैसा है, लेकिन एक नहीं सुनी सीता जी ने। अंत में राम ने यहां तक कह दिया, तदलम ते वनम गत्वा क्षेमम नहीं वनंतव। वाल्मीकि रामायण। देखो, तुम बहुत हठ कर रही हो, जिद करोगी अगर और जबरदस्ती मेरे साथ चलोगी, तो चाहे इसको राम का आशीर्वाद कहिए या राम का शाप कहिए, भगवान राम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो तुम परिणाम में बहुत दुख पाओगी। जो हठ कराऊ प्रेम वश बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा। भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या होगा। लेकिन सीता जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो चलूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब सोचिए, ये धर्म का पालन हो रहा है। अगर ये सीता जी का अनुकरण करने लगे सारी स्त्रियां, और उनका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, तो कहे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे, तुम कैसे चलोगी? ना, मैं तुम्हारे बिना 8 घंटे 10 घंटे नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी ऑफिस में। तो सोचो, गवर्नमेंट तो परेशान हो जाएगी।
स्त्रियों की भीड़ लग जाएगी ऑफिस में, फिर क्या होगा। ये सीता जी आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं नारियों के लिए। और देखो दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, ये कौन है, ये लक्ष्मण जी महाराज हैं, भैया हैं भगवान के, छोटे भैया। ये भी, इनसे भी भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं और पिताजी की हालत तुम देख ही रहे हो कितनी खराब है, और भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, तुमको यहाँ पे रहना चाहिए और सब संभालना चाहिए यहाँ पर। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। अरे कैसी बात करते हो तुम, कुछ भी हो सकता है, पिता की हालत देख रहे हो। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। पिता को नरक देना चाहते हो, फिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि तुम यहां पर रहो, तुम्हारा धर्म है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप की सेवा करना। तो अब लक्ष्मण जी का जरा उत्तर सुन लीजिए।